तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटोगे। तो ट्रेड वॉर तो रुकने का नाम ही नहीं रहा है, लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। कभी यहाँ पर कुछ होता है, कभी यहाँ पर कुछ होता है। और ये ट्रेड वॉर है वो बेसिकली सिर्फ दो ही देशों के बीच में चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में। बाकी की जो दूसरे देश है वो तो ज़बरदस्ती में गेहूं के साथ घुन पिस गए हैं। क्योंकि देखो, टैरिफ वॉर जो है ना दुनिया पे सारे देशों पर तो लगाया था, लेकिन अभी 90 दिन का पॉज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने कर दिया कि अभी रुक जाओ, 90 दिन तक का हम वेट कर लेते हैं। कंट्री स्पेसिफिक जो टैरिफ है वो 90 दिन के हम बाद लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल 10% का बेस टैरिफ तो हर देश के ऊपर लगा ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी देश अगर अमेरिका में माल भेजना चाहता है तो उसको यहाँ पर 10% का जो टैरिफ है वो यहाँ पर अमेरिका की सरकार को देना होगा। यानी कि उनका जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी उनके प्रोडक्ट की, और इससे यहाँ पर अमेरिका में सामान वो महंगा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प का यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पर दूसरे देशों को चली गई है वो वापस से अमेरिका में लेकर आए, ताकि अमेरिका में यहाँ पर जॉब बढ़े और यहाँ पर अमेरिका का फ़ायदा हो। तो इसी वजह से यहाँ पर लगातार वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका में तुम करो मैन्युफैक्चरिंग, हम यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दुनिया की कंपनियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प के ज़रिए कि हम यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ पर आ जाओ बस। लेकिन ऐसा करना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे देशों में हो रखी है। तो किस तरह से यहाँ पर वो कंपनी लगाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प की तो ये चाहत है कि भाई ऐसे ऐसे हम यहाँ पर करें, और उसके लिए यहाँ पर उन्होंने हथियार उठाया टैरिफ के नाम पर। तो टैरिफ लगा दिया दुनिया के सारे देशों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो खास जो जंग चल रही है वो चाइना के साथ चल रही है। चाइना के ऊपर तो कभी यहाँ पर 20% तो पहले से लगा हुआ था, लेकिन टैरिफ वॉर जब चला तो उसके ऊपर 34% का और टैरिफ लग गया, तो टोटल हुआ यहाँ पर 54%। फिर बाद में यहाँ पर जब चाइना को गुस्सा आया कि ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तुम, तो चाइना ने भी यहाँ पर अमेरिका के साथ जो सामान आता था उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का गुस्सा हो गया, अच्छा तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो अल्लाह हम तुम्हारे ऊपर और टैरिफ लगा देंगे, 50% की बढ़ोतरी होगी, तो 104%। फिर हुआ यहाँ पर इसी तरह से 125%। और अब यहाँ पर जो टैरिफ है चाइना के ऊपर वो टोटल टैरिफ हो चुका है 245%। यानी कि अगर 100 रुपये की जो चीज़ है तो उसके ऊपर 245% का टैरिफ देकर 345 रुपये का सामान हो जाएगा। तो भाई 100 रुपये की चीज़ के कोई 345 रुपये कोई क्यों देगा। तो यही चीज़ है। और इसी तरह से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है चाइना का अमेरिका को वो यहाँ पर रुक जाएगा, और इसी तरह से अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो भी यहाँ पर जो है ना रुक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रेड वॉर हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ट्रेड वॉर है अमेरिका हारता हुआ जा रहा है, क्योंकि जब टैरिफ लगाने की बात की गई ना तो दुनिया के सारे देशों के ऊपर लगाने की बात की, जिससे यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है वो अगेंस्ट हो गया ट्रम्प के, मैक्सिको अगेंस्ट हो गया, कनाडा अगेंस्ट हो गया, और भी कई सारे देश जो है ना यहाँ पर अगेंस्ट हो गए थे। इंडिया ने यहाँ पर जो है ना चुप रहना बेहतर समझा कि ठीक है वेट एंड वॉच की जो नीति है वो अपना लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में तो कोई ट्रेड वॉर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चाइना रुकने वाला नहीं था। चाइना यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि नेक टू नेक यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए उसने। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो अब टैरिफ वॉर चल रहा है वो चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। और अब यहाँ पर चाइना 2 कदम और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर उस जगह पर चोट मारी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हर्ट हो सा है, और वो है यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल को यहाँ पर चाइना ने एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया कि अब यहाँ पर हम जो है ना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी कहाँ पर कंपनियाँ काम करती है रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में चाइना में, उन सबको कह दिया कि ना एक्सपोर्ट मत कर देना वरना अच्छा नहीं होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो बोइंग कंपनी है अमेरिका की, बहुत बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी है जो हथियार वगैरह ये सब बनाती है, तो उसके यहाँ पर कुछ जो जेट थे मतलब पैसेंजर एयरक्राफ्ट थे वो यहाँ पर उनकी डिलीवरी चाइना लेने वाला था। लेकिन अब यहाँ पर चाइना ने डिलीवरी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो चाइना ने 2 ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक एंगल और अभी आ जाता है, इससे यहाँ पर इंडिया को बेनिफिट होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, मसला क्या है और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प सही कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो शी जिनपिंग है वो यहाँ पर सही कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए रेयर अर्थ मेटल्स 17 ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी संख्या कम पाई जाती है पृथ्वी पर, यानी कि यहाँ पर वो कमी से मिलते हैं और बहुत ही लिमिटेड जगहों से ही निकाले जाते हैं, और इनका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम्स हैं, चाहे वो एसओसी हो, चिप्स हो, मेमोरी हो, रैम वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हो, या फिर कोई सा प्रोसेसर हो, मतलब कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है
रेयर अर्थ मेटल्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। उनकी यहाँ पर पोजीशन बिल्कुल बनी रहती है और ग्राफिक्स कार्ड में भी यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और इनका इस्तेमाल तो काफ़ी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका कितना ज़्यादा आगे है कि भाई यहाँ पर वो एनवीडिया भी वहाँ की कंपनी है, एप्पल भी वहाँ की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट भी वहाँ की कंपनी है और बाकी बहुत सारी जो है ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी अमेरिका में स्थित है। लेकिन अगर यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर चाइना जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा तो अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो पाए तो यहाँ पर कई सारी जगह जाते हैं, मतलब कि जगह ज़्यादा नहीं है लेकिन पाए जाते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो है ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरमेंट को। लेकिन फिर भी यहाँ पर चाइना जो है ना इसको करता है और दुनिया भर में सप्लाई करता है रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि दुनिया में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पर चाइना में 90% से भी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर दुनिया में 100% होती है ना, तो 90% चाइना अकेले करता है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में। और अगर यहाँ पर चाइना ने इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो सोच सकते हैं कि दुनिया में जो भी ये जो मेटल्स वगैरह की कमी हो जाएगी, उससे यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इनफैक्ट यहाँ पर जो मिसाइलें बनाई जाती है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उसमें भी रेयर अर्थ लगता है। स्पेस क्राफ्ट में, रॉकेट वगैरह में, उसमें भी यहाँ पर रेयर अर्थ लगता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें भी यहाँ पर रेयर अर्थ का इस्तेमाल किया जाता है। जो अमेरिका का जो फेमस फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, उसमें भी रेयर अर्थ मेटल लगे जाते हैं ताकि यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बेटर हो सके, इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर इसकी मदद से काम कर सके। यानी कि जो चीज़ें हैं उसमें रेयर अर्थ मेटल काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में वेपन्स की कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा चाइना के पास है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो इसको लेवरेज कर रहा है, एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि हम यहाँ पर तुम्हें देंगे नहीं तो तुम्हारे पास जो नया प्रोडक्शन होगा वेपन्स का वो होगा ही नहीं। और इससे यहाँ पर जो अमेरिका के जो अभियान चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं जिसमें अमेरिका हथियार देता है, जैसे कि यूक्रेन वॉर में और साथ ही यहाँ पर इजराइल हमास के बीच में वॉर, तो अमेरिका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर चाइना ने उस जगह पर हिट किया है जहाँ पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और चाइना ने दूसरी जगह पर वहाँ पर चोट की है जहाँ पर उसको और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो है यहाँ पर बोइंग के विमानों की डिलीवरी ना लेना। अब देखिए यहाँ पर जो बोइंग है ना, अमेरिका की एक अग्रणी विमान बनाने वाली कंपनी है और दुनिया में अगर देखा जाए तो दो ही तरह की कंपनी है जो यहाँ पर लार्ज स्केल पर विमान बनाती है और दुनिया भर में सप्लाई करती है। तो उसमें एक तो बोइंग आता है और दूसरी आती है एयरबस, जो अमेरिका की कंपनी नहीं, सॉरी, अब यूरोप की कंपनी है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो दो कंपनियों के बीच में अक्सर यहाँ पर टक्कर चलती रहती है कि कौन ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसा चलता रहता है और बोइंग का भी नाम यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा नाम है, दुनिया भर में जो विमान है वो सप्लाई करता रहता है और चाइना भी उसका बहुत बड़ा एक ग्राहक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो विमानों की जो डील होती है ना वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना डील होती है इसकी, और बहुत ही बड़ी डील होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अगर चाइना डिलीवरी नहीं लेगा तो इससे बोइंग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि इतनी बड़ी मार्केट हाथ से निकल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, अमेरिका के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है वो है यहाँ पर चाइना, और चाइना से ही अगर यहाँ पर अमेरिका पीछे हट जाएगा तो एक बहुत बड़ी मार्केट से अमेरिका हाथ धो बैठेगा। और चाइना ने बिल्कुल यहाँ पर जो है ना एक तगड़ा वाला गेम खेला है अमेरिका के साथ। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि देखिए दुनिया में दो ही कंपनियाँ ऐसी है जो बड़े लेवल पर विमान बनाती है, तो अगर यहाँ पर उसने अमेरिका से लेना बंद कर दिया विमान तो उसके पास सप्लाई कौन करेगा। तो देखिए एक तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर एयरबस का, तो एयरबस के साथ तो कोई दिक्कत है नहीं चाइना की, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो चाइना है वो ऑर्डर दे दे एयरबस को, तो एयरबस यहाँ पर उसको फ़ायदा हो जाएगा भाई, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर पीछे हट रहा है तो उसका फ़ायदा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो एयरबस तो यहाँ पर खुश हो जाएगी और वो खुश होगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि देखिए बोइंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टक्कर देती थी एयरबस को कि भाई इस देश से भी ऑर्डर आ रहा है, उस देश को भी ऑर्डर आ रहा है, वो एयरबस को मिल नहीं रहा। तो एयरबस को यहाँ पर चाइना की तरफ से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मिलने वाला है, तो एयरबस को भी यहाँ पर चाइना की तरफ से बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाला है। और दूसरी वजह यहाँ पर यह है कि चाइना की खुद की कंपनी कोमैक यानी कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई। हालांकि देखा जाए तो एक बहुत बड़े प्रोडक्शन लेवल पर नहीं पहुँची है, वो अभी यहाँ पर ट्रायल फेज़ में चली, लेकिन यहाँ पर कई सारी एयरक्राफ्ट जो है ना वो चाइना की एयरलाइन उड़ा रही है और यहाँ पर उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं एयरलाइन चाइना में जो है
वो कोमेक का ऑर्डर दे रही है। यानी कि यहाँ पर जो चाइना है वो अब अमेरिका की कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो जब चाहे तब यहाँ पर अपना जो कोमेक है उससे विमान बनवा सकता है। तो इसकी वजह से देखिए बोइंग यहाँ पर गया तो उसका जो ऑर्डर फुलफ़िल करेगा कौन करेगा, या तो एयरबस करेगी या फिर वो कोमेक को ही बहुत ज़्यादा जो है ना काबिल बना देगा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे विमान वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर चाइना के पास सारी की सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अमेरिका को कर दिया कि चल हमें नहीं चाहिए ये, अपने विमान अपने पास रख ले, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना लेंगे, तुम्हारे ऊपर है क्या हम। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है और यहाँ पर दोनों देशों के बीच में ऐसा चल रहा है कि भाई ट्रेड वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर चाइना ने हॉलीवुड की जो फिल्में है ना उनका इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। यानी कि यहाँ पर जो फिल्में हॉलीवुड की चाइना में रिलीज़ होती थी वो अब यहाँ पर बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होगी, ना ही यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहेगी। तो भाई देख लिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा करोड़ों डॉलर्स यहाँ पर चाइना में रिलीज़ करके कमाती थी हॉलीवुड की फिल्में, वो अब यहाँ पर रुक जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो इंटेंस चल रही है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या रोल है। तो देखिए बोइंग के जो विमान जो डिलीवर होने वाले थे चाइना को वो अब नहीं हो पाएंगे, तो अब उन विमानों का क्या होगा। तो उन विमानों को यहाँ पर भेजा जाएगा, शायद हो सकता है कि इंडिया भी भेजा जाए, इंडिया को बेचा जाए, क्योंकि एयर इंडिया ने, इंडिगो ने और बहुत सारी दूसरी एयरलाइनों ने यहाँ पर बोइंग को ऑर्डर दे रखा है। तो उनकी जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है कि उनको यहाँ पर 4 साल बाद 5 साल बाद विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो डिलीवर नहीं हो पाए विमान वो हो सकता है कि इंडिया की एयरलाइंस को मिल जाए, जिससे यहाँ पर इंडिया की जो एविएशन सेक्टर है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो भाई देखने वाली बात है आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिल ही रहा है। अभी आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस।